वीडियो शुरू करने का पहले इन्फिनिक्स वालों से मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग को साथ मीडियाटेक P22 का क्या रिलेशन है और आप लोग कितना बल्क में एक साथ मीडियाटेक P22 बाय किया, एक बार प्लीज खुलकर हम लोगों को बता दीजिए। क्योंकि हर एक का एक ही क्वेश्चन है, आप लोग कोई स्मार्टफोन का जब अपडेशन निकालते हो उसमें प्रोसेसर का क्यों अपडेशन नहीं होता है, और हर एक स्मार्टफोन में क्यों सिर्फ P22 का हम लोगों को प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसके अलावा कोई प्रोसेसर और नहीं है क्या? ना इससे बेटर प्रोसेसर इस बजट में तो देखने को मिल सकता है, बट आप लोग नहीं रहते हो, सिर्फ P22 के साथ ही आप लोग लगे रहते हो, अभी अभी तक लगे हैं आप लोग। इसके अलावा कोई पैसा देखने को नहीं मिल रहा है आपका फोन में। इस तरह का एक इंसिडेंस जो है स्नैपड्रैगन 625 के साथ Xiaomi का हुआ था, तो आप लोगों को तो वो चीज याद है, तो हम लोगों के साथ भी ऐसा ही लग रहा है। तो यह गाइस मीडियाटेक P22 के साथ इन्फिनिक्स वालों ने इन्फिनिक्स का Hot 9 एंड Hot 9 Pro लॉन्च किया, एंड इसका साथ हम लोग की जो एक्सपेक्टेशन था Hot 9 सीरीज के साथ, वो हम लोगों को इधर फील होते देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब खरा उतरना नहीं पाया इन्फिनिक्स का Hot 9 सीरीज। Hot 8 जितना अच्छा था, बट Hot 9 ठीक उल्टा हो गया, मतलब उतना कुछ खास तो नहीं है। एंड ये वीडियो में हम लोग आपको बोलेंगे क्यों आपको इन्फिनिक्स का Hot 9 जो है वो लेना नहीं है, एंड इसके साथ कुछ मिसलीडिंग चीज भी है ये सब स्मार्टफोन को लेकर, वो भी हम लोग आपको बोलेंगे ये वीडियो में। तो चलो कंप्लीट वीडियो देखते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हो तो मैं सम्राट आशा कर रहा हूँ कि ये वीडियो काफी अच्छा एंड हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में प्लीज एक लाइक देकर हम लोगों को जो छोटा सा लाइक टारगेट है वो जरूर फिल करना, और कुछ भी जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, जाओ कमेंट करो, कमेंट का आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। एंड चैनल में नए पर चैनल सब्सक्राइब कर लो, तो इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन हिंदी एंड इसके साथ हम लोग बांग्ला में भी बनाते हैं वीडियो, वो भी आपको मिल जाएगा। तो इन्फिनिक्स का Hot 9 एंड Hot 9 Pro जो है, इसका अगर स्पेसिफिकेशन देखेंगे दोनों एकदम सेम ही है। इन्फिनिक्स Hot 9 जो है 8,500 रुपए में मिल रहा है, एंड Hot 9 Pro जो है 9,500 रुपए में देखने को मिल रहा है। एंड Hot 8 से Hot 9 के अंदर डिफरेंस अगर देखेंगे कुछ खास नहीं है, मतलब एकदम माइनर सा कुछ डिफरेंस है, बट प्राइस का डिफरेंस 500 रुपए आपको देखने को मिलेगा। इन्फिनिक्स Hot 9 एंड Hot 9 Pro के अंदर जो सबसे पहला दोनों फोन का डिस्प्ले की बात की जाए तो दोनों फोन में 6.6 इंच का एक 5 के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। HD रेजोल्यूशन आपको दोनों फोन में ही देखने को मिल जाएगा। 5 की बात किया जाए तो बाएं तरफ 5 में 8 मेगापिक्सल के आपको कैमरा देखने को मिलेगा फ्रंट में सेल्फी के लिए, एंड इधर आपको फोन में आपको एक LED फ्लैश भी देखने को मिल जाएगा सेल्फी फ्लैश के तौर पर। ये एक अच्छा चीज आपको ये फोन में देखने को मिल जाएगा। इसी तरह ग्लास की प्रोटेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं। बैक जो है दोनों फोन में ग्लास स्टिक है, किसी तरह ग्लास नहीं है, ये चीज आप याद रखिएगा। पीछे दोनों में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, कैमरा बम्प देखने को मिल जाएगा, नीचे स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगा, माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलेगा, एंड इसका साथ इधर आपको डुअल सिम प्लस SD कार्ड एक साथ स्लॉट देखने को मिल जाएगा। 5000 मिली एम्पियर की बैटरी ये दो फोन में ही है। एंड प्रोसेसर की बात किया जाए तो ये दो फोन में लीजेंडरी MediaTek P22 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। तो यह है ओवरऑल स्पेसिफिकेशन। एंड इसके साथ कैमरा की बात किया जाए तो दोनों फोन में 4 कैमरा की सेटअप है, बट दोनों फोन का कैमरा की सेटअप में थोड़ा सा चेंज है। तो सबसे पहले इन्फिनिक्स Hot 9 के बारे में बात किया जाए तो Hot 9 जो 8,500 रुपए में देखा जाए तो अच्छा चॉइस तो है, बट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि 8,500 रुपए जब दे रहे हो तो ये जो है P22 के साथ ये स्मार्टफोन नहीं लेना है आपका अच्छा है। क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है 8,000 रुपए का ऊपर में जाकर आज के दिन में अगर आप कोई स्मार्टफोन लेते हो तो मिनिमम उस फोन में मैं आज के दिन में रेकमेंड करता हूँ, अगर मीडियाटेक का प्रोसेसर है तो मीडियाटेक का P60 होना चाहिए मिनिमम, बट ये फोन में सिर्फ P22 ही है। क्योंकि अगर आप देखोगे आज के दिन में इन्फिनिक्स का Hot 8 जो स्मार्टफोन अभी भी 8,000 रुपए में मिल रहा है, हालांकि स्मार्टफोन का 6% GST इंक्रीज होने का बाद जो प्राइस इंक्रीज हुआ वो बहुत ही ज्यादा प्राइस इंक्रीज किया है इन्फिनिक्स वालों ने, बट फिर भी 8,000 रुपए में जो स्पेसिफिकेशन दे रहा है इन्फिनिक्स Hot 8 वो फोन काफी अच्छा है। बट 8,500 रुपए अगर आप देंगे इन्फिनिक्स Hot 9 के लिए, Hot 8 से Hot 9 के अंदर मेजर एक ही चेंज है, वो कैमरा में एक्स्ट्रा आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा Hot 9 में, जो Hot 8 में नहीं है। इसके लिए अगर आप 500 रुपया ज्यादा देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा 500 रुपया ज्यादा देकर Hot 9 लेने के लिए। एंड पीछे 4 कैमरा है सॉरी Hot 9 में 13 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, इसके अलावा 3 कैमरा के अंदर 2 मेगापिक्सल का, जिसके अंदर एक मैक्रो सेंसर, एक डेप्थ सेंसिंग और एक है लीजेंडरी सेंसर इन्फिनिक्स का हर एक स्मार्टफोन में रहता है, वो लो लाइट सेंसर, बट कोई काम का नहीं, एक गिमिकी फीचर है, इसको लेकर यूट्यूब में वीडियो है, आप विजिट करके देख सकते हो। तो ये है ओवरऑल Hot 9 के बारे में बोल दिया। तो हम लोगों की तरफ से Hot 9 नहीं लेने के लिए हम लोग रिकमेंडेशन आपको दे रहे हैं। अब अगर आप नहीं लेकर Hot 8 लेते तो अच्छा Hot 9 लेने के लिए अगर आप सोच रहे हो तो आप कैंसिल कर दो ये एकदम ब्रेन से।
एंड इसके साथ दूसरा और एक फोन है Hot 9 Pro। तो Hot 9 Pro का अगर देखोगे 9,500 रुपए में जिस तरह का स्पेसिफिकेशन दे जा रहे हैं ना, ये कंप्लीट एकदम ही मतलब क्या बोला जाए, मतलब सोचना भी मत ये स्मार्टफोन के बारे में। मतलब 9,500 रुपए देकर MediaTek का P22, मतलब और क्या बोलूं, इससे तो समझ आ रहा है ये फोन क्या फोन होने वाला है। एंड इसके साथ 48 मेगापिक्सल का सेंसर के बारे में तो बात नहीं आ रहा है। P22 जो है वो अच्छा प्रोसेसर है, बट आज के दिन में 6,000 7,000 की फोन के लिए वो कैपेबल है। मतलब उसका ऊपर में जाकर अगर आप फोन लेंगे, ये जो 9,000 रुपए देकर 9,000 रुपए के ऊपर 9,500 रुपए के ये जो फोन है Hot 9 Pro, इसमें मिनिमम P70 नहीं तो MediaTek का G70 की तरह प्रोसेसर होना चाहिए था, बट ये चीज इधर मिसिंग आपको देखने को मिलेगा। दूसरा 48 मेगापिक्सल का सेंसर, 48 मेगापिक्सल का सेंसर इधर जो दिया गया ठीक दिया गया, बट P22 जो प्रोसेसर है वो कैपेबल नहीं है 48 मेगापिक्सल की तरह एक सेंसर को प्रोसेस करने के लिए कैपेबल नहीं है। तो इसके लिए जो है 48 मेगापिक्सल सेंसर से जो पिक्चर आएगा, पिक्चर का क्वालिटी आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। पिक्सल बिनिंग में जो 12 मेगापिक्सल का फोटो भी आएगा उसमें आपको डिटेल का कमियां देखने को मिल जाएगा। एंड इसका साथ साथ आपको जो डायनामिक रेंज उसमें भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। एंड फोटोग्राफी में कुछ इंटरेस्टिंग देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको एक चीज क्लियरली बोल सकता हूँ, क्योंकि P22 जो है जिस तरह का प्रोसेसर है, इतना हाई लेवल का कोई सेंसर को ये जो है P22 मतलब संभल नहीं पाएगा। ये मैं आपको एक चीज क्लियरली बोल सकता हूँ। तो ये सब देखते हुए मैं आपको क्लियरली बोल सकता हूँ, ये दो फोन को कंप्लीटली स्किप करोगे तो ही आपको अच्छा है। 9,500 रुपए जब दे सकते हो तो और कुछ प्राइस इंक्रीज करो तो इससे भी ज्यादा अच्छा कुछ फोन आपको इस बजट में मिलेगा। एंड 9,500 रुपए में भी कुछ फोन है जो काफी अच्छा फोन है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। इससे बेटर आपको प्रोसेसर, बेटर परफॉर्मेंस देने वाला एंड बेटर कैमरा देने वाला फोन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि 48 मेगापिक्सल नहीं है, बट जो परफॉर्मेंस मिलेगा कैमरा का ये 48 मेगापिक्सल का आसपास नहीं मिलेगा, मैं आपको कंफर्म करके बोल सकता हूँ। तो ये है ओवरऑल वीडियो। आई होप आपका ये वीडियो काफी अच्छा हेल्पफुल हुआ। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक देकर हम लोगों को जो छोटा सा लाइक टारगेट वो फिल कर दो। और कुछ भी जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो, कमेंट के आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। इसके साथ अगर चैनल में नया है तो चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दो, तो इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन हिंदी के साथ साथ बांग्ला में भी आपको मिलता रहेगा। शेयर करो फ्रेंड कॉलेज मेंबर के साथ ये वीडियो। फिर एक नया वीडियो में मुलाकात होगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।